ओम नमः शिवाय। गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर सद्गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु सद्गुरे नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखोदम केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वैतातीतं गगन दृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमञ्चलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। काश्यावस्त्रकरदण्डधारणं कमलं नलं पद्मकर्णशङ्खं चक्रं गदापिशितभूषड्यानं श्रीपादराजं शरणं प्रपदे। ध्यानमूलं सद्गुरुमूर्ति पूजामूलं सद्गुरुपदं मंत्रमूलं सद्गुरुवाक्य मोक्षमूलं सद्गुरुकृपा अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्म निवारणं ज्ञानवैराग्य सिद्धार्थ सद्गुरुपदभगं पिबेतं कृतो जनार्दनः त्रेता रघुनन्दनः द्वापारे रामकृष्णः च कलो श्रीपाद श्रीवल्लभः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदे तुषारारधवला या शुभ्रवस्त्रारुता या विनवदंड मंडकीतकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माकृति शंकर पृथ्वी देव सदा वंदिता सामापाति सरस्वती भगवती निशुषगत्यावा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मानुजं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मानं वानरयुतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। दिक्कालादीनवच्छिन्नन्तच्चिन्मान्तत्रयमूर्ते स्वानुभूति एकमानाय नमः शांताय तेजसे बोधारो मत्सर्गस्था प्रभवस्मय दूषण। अभी इसमें ये मांडूक्य उपनिषद है, बुक क्रमांक नंबर 69 है। अभी इसका पाना नंबर है 99, बराबर। पाना नंबर 99 अज्ञान निवृत्ति। अज्ञान निवृत्ति ही आत्मज्ञान है, निवृत्त हो जाने का मतलब निश्चितायाम। ये संस्कृत है, क्या है? निश्चितायाम यह रज्वम विकल्पो क्या है? विनिर्वर्तते रज्जुरेवेति चौदैतम क्या लिखा है? चौदत्तम तद्वात्मा विनयच्छः मतलब ये 18 नंबर का श्लोक है। जिस प्रकार रज्जु का निश्चय हो जाने पर उसमें सर्प आदि का विकल्प निवृत्त हो जाता है, वैसा तथा रज्जु ही है ऐसा अद्वैत निश्चय होता है। इसी प्रकार आत्मा निश्चय है मतलब रज्जुवेति निश्चय सर्व विकल्प निवृत्तो रज्जुवेति। ये क्या लिखा है? स्वाद्वैतम यथा क्या लिखा है? यथा तथा नेति ब्रो वो 4/4/22 इति सर्व संसार धर्म शून्य प्रति पादक शास्त्र लेपे क्या लिखा है? जनित विज्ञान सूर्यालोक कृत्वात्मा बराबर निश्चय आत्मद्वैदम सर्व क्या लिखा? सर्वम। अभी इसमें 7/25/2 अब यह रज्जु ही है ऐसा निश्चय होने से संपर्क एक सर्पादि विकल्प की निवृत्ति हो जाने पर इसी प्रकार यह रज्जु ही है ऐसा अद्वैत भाव हो जाता है। तो उसी प्रकार नेति मतलब आते ऐसा इस सर्व संसार धर्म शून्य आत्मा का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों से उत्पन्न हुए विज्ञान क्या लिखा है? विज्ञान रूप सूर्य के प्रकाश में आत्मा का ऐसा निश्चय होता है यह आत्मा ही है। तो आत्मा ही है ना, आत्मा बगैर साक्षात्कार नहीं होगा तो कोई इंद्रिय पता नहीं लगेगा कौन सी इंद्रिय क्या कर रही। आँख तो देख रही है लेकिन पता नहीं लगेगा आँख को कौन देख रहा, नहीं, ये भगवान शिव है, बराबर। ये अभी संस्कृत फिर से आया। अपूर्व मनम पर नंतर बाह्य गुरु 2/5/19 है बाह्याम्य तरो मतलब क्या लिखा है इसमें? बाह्याम्य तरो हज मुँह मतलब 2/1/2 अजरो मरो मतलब क्या है? अजरो मरो मतलब अभी मृत्यु भयम म्हणजे जन्म मृत्यू, बराबर। मृत्यू को अतिशय भय लगता है, यही उसमें लिखा है। ब्रहु मतलब 4/4/25 का विवाद है इति 18 नंबर का है।
ये समाप्त होता है। वह कारण कार्य से, कारण कारण नहीं लगे, कार्य कुछ नहीं है। कारण में विद्यमान जैसा विद्यमान रहना चाहिए। जैसे तिल में तेल है, ये तो सबको पता है, लेकिन उसको कार्य लगेगा तभी का नहीं, सॉरी, हाँ, कारण नहीं लगता जब तक कार्य नहीं होगा। कारण लगा तो उसको तल को जो है उसको पेरना पड़ेगा। जब तेल निकलेगा तो कार्य तो करना पड़ेगा ना, तो कारण पहले आता है। ऐसा कार्य, कारण में कार्य पहले से सिद्ध मतलब विद्यमान होता है। इसलिए विद्या है ना, विद्यमान होनी चाहिए, विद्यमान होती रही। इसे अंतर्बाह्य शून्य है। बाहर भीतर से कार्य कारण दोनों दृष्टि से अजन्मा, मतलब कार्य को कोई जन्म नहीं होता है। जैसा आत्मा का जन्म नहीं होता है, ऐसा कार्य का भी जन्म नहीं होता है। जब होना होता है ना, तो वो प्रभु की इच्छा से ही सब कुछ होता है। आदमी तो खाली देखते रहता है कि क्या हो गया, मेरे से भी क्या हो गया। ये है जरा शून्य अमर मृत्यु और अभय तथा वह एक अद्वितीय है। 18 नंबर का श्लोक है। अभी इसमें थोड़ा बाकी है। अभी इसमें माया का बाद में आता है, देखता है। वाह 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 वाह, क्या लिखा है। यद्यात्मैक येविति निश्चयः कथम प्राणादि विरन्तते विरन्तये विरन्तय भावा वैरते वैरत वैरतय संसारः लक्षणैर्विकल्पितः इति उच्यते। सुनो, अभी इसमें यदि एक ही बात निश्चय है कि आत्मा एक ही है, हाँ, तो आत्मा तो एक ही है ना। आत्मा तो अनंत होने के बाद आत्मा एक ही होता है। जो साक्षी भाव होता है वो साबित कर देता है। तो वही इंसान संसार रूप प्राणादि अनंत भाव से कैसे विकल्पित हो रहा है, सो इस विषय में कहा जाता है। सुनो, विकल्प की मूल माया। मूल माया क्या है? माया की उत्पत्ति कहाँ से हुई भाई? आगे इसका विस्तार बताएंगे। बहुत सा वीडियो हमने भी बनाया है माया के बारे में। माया तो ये भगवान शिव की है। क्यों? जो देखो, माया कैसी लगती कैसी है। माया जो किसी दूसरा आदमी जब पूछने पर लगता है कि क्या कर रहा है, मैं देख रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं शब्द जहाँ लगता है, वो शिव की माया है। वर्तमान काल में उसको काल बोलते हैं। काल कौन चलाता है? भगवान शिव। उसके बगैर तो परिवर्तन होगा नहीं ना। प्रकृति को परिवर्तन कौन करता है? अंदर से शिव करता है ना। तो उसका थोड़ी होगा, वो तो जाना पड़ेगा ना भाई। 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, वो तो वही चलाता है ना। तो ये शरीर जीवित कैसा रहेगा? उसको संभालने वाला कौन है अंदर? यही तो बात है। ओम नमः शिवाय। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।